नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। ईडी लगातार आप पर दबाव बनाती जा रही है। आपके कई नेता शराब घोटाले के मामले में जेल पहुंच चुके हैं। आपके सर पर अब तक कई घोटाले के आरोप लग चुके हैं। वन, जमीन, दवा और दारू तक में भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। केजरीवाल के दामन पर इतने दाग लग चुके हैं कि वह शायद ही अब धुले। आपके कई नेताओं के बाद अगला नंबर उनका आ सकता है। अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार पर इसलिए भी है क्योंकि केजरीवाल उस सरकार के मुखिया हैं जिस पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं या लग चुके हैं। आपके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग गए हैं कि आपके गले की फांस बन गई है वह सभी आरोप। अब आपके नेता प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाएगा। वह ये भूल गए कि अब केंद्र में सरकार पीएम मोदी की है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शते वो। वैसे दर्शकों, अपने आप में ये पहला मामला है जब एक राजनीतिक दल और नेता इतना डरा हुआ है भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद। ये डर अच्छा है इस नए भारत में, अमृतकाल के भारत में, कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे या उसके आरोपों में भी गिरेंगे तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस ऑफ भ्रष्टाचार होगा, जैसा कि पीएम मोदी कई बार कह भी चुके हैं अपने भाषणों में। लेकिन आम आदमी पार्टी एक अलग तरह की राजनीति लगातार करती जा रही है। वो लगातार एक एजेंडा सेट कर रही है कि तुरंत अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे और जांच एजेंसियों की तरफ से कहा गया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक और आपके नेता ने यह भविष्यवाणी कर दी है कि 10 दिन के भीतर आपके मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाएगा। आखिर कौन है वो नेता, बता रहा हूं आपको और पूरी रिपोर्ट के साथ। 3 समन अरविंद केजरीवाल को आ चुके हैं और उसके बाद भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, मतलब पेश नहीं हुए, जवाब लिखित तौर पर देते हुए। और इस समन को वो लगातार गैरकानूनी बता रहे हैं। अब दिल्ली सरकार की मंत्री है आतिशी मारलेना ने कहा कि केजरीवाल को अगले 10 दिनों में जेल में डाल दिया जाएगा। आतिशी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी ये सोचते हैं कि वह आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी दे देंगे, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि आपके नेता आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह के वंशज हैं। आप हमें चाहे जेल में डाल दो या फांसी पर लटका दो, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और दिल्ली के लोगों के बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए काम करते रहेंगे। आतिशी ने आगे कहा कि हम हर जगह सुन रहे हैं कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया जाएगा। हमारे एक जानकार को व्हाट्सएप पर मैसेज आया, वो कहते हैं कि खबर मिल रही है कि आने वाले 10 दिनों में केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, दिल्ली वालों की तरफ से एक संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दे, लेकिन फिर भी वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। आतिशी ने कहा, आप लोगों ने भी अलग अलग पार्टियां और अलग अलग घोटाले देखे होंगे। सीबीआई ईडी के छापों में से नेताओं के घर से पैसा निकलता है, गड्डियां निकलती है, सोने के बिस्कुट निकलते हैं, जमीन के कागजात निकलते हैं। लेकिन ये कैसा घोटाला है जिसमें आपके किसी मंत्री के यहां से भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिला? बता दें कि ईडी के तीसरे समन पर अरविंद केजरीवाल के हाजिर नहीं होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय अब सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भी जारी कर सकता है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एक समय पर कहते थे कि राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर आरोप लगते ही नेता को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नेता के जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन वह खुद ही अपनी कही बात भूल गए हैं। आतिशी मारलेना का बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ये जो जेल भेजने की धमकी है, आपको क्यों देते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जेल की धमकी से डर के आम आदमी पार्टी के नेता अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? देश भर में जो जो पार्टियां उसका विरोध करती हैं, उनके नेताओं पे केस लगाते हैं और उनको जेल भेजने की धमकी देते हैं। अब बाकी देश में हो सकता है कि ऐसे नेता हैं जो इस धमकी से डर जाते हैं, जो जेल जाने से डर जाते हैं, तो वो अपनी पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में के सारे भ्रष्टाचार के आरोप उन पर से खत्म हो जाते हैं।
मैं आपको बताती हूं, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे नेता हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने सीबीआई के केस किए, ईडी के केस किए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए तो क्या हुआ? केस बंद हो गए, ईडी अपने घर चली गई, केस की फाइलें गायब हो गई, आग लग गई ऑफिस में, पानी गिर गया फाइलों पे और सारे केस उन नेताओं के खिलाफ खत्म हो गए। चाहे पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे असम में हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे महाराष्ट्र के छगन भुजबल हो, चाहे महाराष्ट्र के अजीत पवार हो, सब पे सीबीआई और ईडी के केस चल रहे थे और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो सारे केस खत्म हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार नहीं खत्म करना चाहती है, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आना चाहती है। ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, अगर केजरीवाल की सरकार ईमानदार नहीं होती तो पब्लिक पे पैसा नहीं खर्च कर रही होती। देखिए, सरकार में पैसा तो खजाने में उतना ही होता है, या तो अपनी जेब में डाल दो या जनता की जेब में डाल दो, दो में से एक ही चीज हो सकती है। अगर भ्रष्टाचार किया होता अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तो आज दिल्ली की जनता को फ्री बिजली नहीं दे सकती थी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। अगर भ्रष्टाचार किया होता केजरीवाल की सरकार ने तो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नहीं बना सकती थी केजरीवाल सरकार। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज और फ्री दवा नहीं दे सकती थी केजरीवाल सरकार। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो यहाँ पे जो सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं उनको बस यात्रा फ्री नहीं दे सकती थी केजरीवाल सरकार। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा नहीं दे सकती थी केजरीवाल सरकार। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 8 सालों के लिए से दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, दिल्ली के आम आदमी के लिए काम किया है, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए काम किया है और दिल्ली के बच्चों के लिए काम किया है। ये किया है अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8 साल से। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी जी की केंद्र सरकार केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है, क्योंकि वो अपने किसी भी राज्य में ना तो फ्री बिजली दे पाए हैं, ना फ्री पानी दे पाए हैं, ना बच्चों को अच्छा स्कूल दे पाए हैं, ना अच्छा अस्पताल दे पाए हैं, ना बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे पाए हैं, क्योंकि केजरीवाल के काम से मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पाते, क्योंकि केजरीवाल की तरह दिल्ली वालों का दिल नहीं जीत पाते, इसलिए केजरीवाल को जेल में भेजना चाहते हैं। लेकिन उनको गलत फहमी है, वो चाहे केजरीवाल को जेल में भेज दें, चाहे आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में भेज दें, चाहे आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जेल में भेज दें, फिर भी दिल्ली वालों का दिल नहीं जीत पाएंगे। दिल्ली वाले केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली वालों को पता है कि जो काम 8 साल में अरविंद केजरीवाल ने किया है कोई और सरकार 75 साल में गरीबों के लिए नहीं कर पाई, जो केजरीवाल ने करके दिखाया है। आपने सुना आतिशी मामलेना का बयान। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।